साथियों, आप सब जालोर के प्रबुद्ध जन यहाँ हो, जिसमें इंडस्ट्री के भी लोग हैं, राजनेता भी है, पत्रकार भी है, आम नागरिक भी है और सभी जालोर जिले के भाग हैं। आप सबको ध्यान है बजट में क्या क्या मिला नहीं मिला, सबने यहाँ बता भी दिया, पढ़ लिया, देख लिया, आभार भी प्रकट कर लिया। पर बात ये आती है हमेशा, और जो मुख्य बात है, जालोर जिला इतनी सारी बातों से वंचित कैसे रहा। ये सारे काम जो है वर्षों पहले जो हो जाने चाहिए थे, समय समय पे जब जो भी सरकारें आती है उस सरकारों के माध्यम से हो जाने चाहिए थे, वो सारे काम एक साथ में 4 साल में इतनी सारी घोषणाएं करके उनको लागू करने के लिए आज ही उन कामों को करना पड़ रहा है। 4 साल से उसकी नौबत क्यों आई। राजनीति अपनी जगह है, रहेगी, और हम सब लोग सामाजिक और राजनीतिक लोग हैं, और जब सरकारों की बात आएगी तो राजनीति की बात उसमें अवश्य आएगी। पर आप लोग जो यहाँ बैठे हो, जालोर के लोग, प्रमुख लोग, हम सब अगर उस पर मंथन नहीं करेंगे और अगर उस बात पे आप लोग कभी भविष्य में फैसला नहीं करोगे और जनप्रतिनिधियों के सामने उस बात को अगर प्रत्यक्ष रूप से सही रूप में नहीं रखोगे, तो आप मेरी बात मान के चलना कि जो आदमी काम करने के लिए रात दिन एक करते हैं और सरकारों के पास जाके आपके लिए विनती करते, गिड़गिड़ाते हैं, निवेदन करते हैं, भविष्य में वो उदाहरण बंद हो जाएंगे और जहां से हम शुरू थे वहीं जालोर में आके ठहर जाएंगे। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ और ये सत्यता भी है। धन्यवाद देना अलग बात होती है। आज 4 साल का बजट उठा के देख लो आप लोग, ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हुआ। अभी रामलाल जी कह रहे थे, मुझे ध्यान है, मैं साथ में विधायक था इनके, उस किले वाली सड़क के लिए रोज जाते, इतने सारे बजट आए, बहुत कोशिश की, कभी फॉरेस्ट की ऑब्जेक्शन आ गया, कभी वो ऑब्जेक्शन आ गया, उसको करते करते 5 साल निकले। और जो सरकारें, जो कांग्रेस से अलग जो सरकारें आई, उनके तो करने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि जिनको वोट आसानी से मिल जाए और हवाओं के और तूफानों के दौर में जो जीत जाए, उसको उस क्षेत्र में क्या काम करना है और लोग कितने मुश्किल से वोट देते हैं, उसका आभास और एहसास कभी हो नहीं सकता। और जिनको अपने जिलों के लिए काम करना है, अपने लोगों के लिए काम करना है, अपना जिला आगे बढ़े, मजबूत हो, सशक्त बने, वहां के लोग रोजगार और हर दृष्टि से सशक्त बने, मजबूत बने, उसके लिए अगर काम करना है तो वो व्यक्ति बात करेगा जो कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के नेता करते आए। आज जालोर जिले के अंदर इतने सारे काम हुए, सबने पुखराज पाराशर जी को धन्यवाद दिया, हम सब भी धन्यवाद देते हैं। उसका अपना एक कारण है कि कोई भी सरकार हो और कोई भी नेता हो, अगर उन सरकारों के नजदीक कोई भी व्यक्ति होगा तो पूरा जिला उससे निश्चित तौर पे उम्मीद रखेगा, उम्मीद भी रखेगा, जाएगा, कराएगा। और मैं समझता हूं कि हम बजट पे आज चर्चा कर रहे हैं, तो बजट के मामले में तो हम सब लोग इकट्ठे होकर पहले दिन बजट पेश करने के पहले मुख्यमंत्री जी के पास गए थे, पूर्व में भी गए, और आज भी जितना छोटा मोटा काम बजट जब पढ़ा जाता है, उसके बाद में जब जवाब होता है, जब विभागों की डिमांड होती है, और अंत में जब 17 तारीख को बजट पास हुआ, तब भी एक कोई ऐसा अवसर नहीं था जिसमें हमने पुखराज जी का पीछा लेके नहीं कहा कि ये काम बाकी रहा है, और कोई ऐसा अवसर नहीं रहा जिसके अंदर जब जब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की उसमें जालोर जिले का नाम नहीं आया हो। ये पहली बार ऐसा उदाहरण पेश हुआ। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि लंबा चल के अगर वास्तव में जिलों को और अपने लोगों को और काम को मजबूत करना है तो ये सारी बातें करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार के साथ मिलकर सभी जगह मेडिकल कॉलेज दे दिए, 3 जिले बाकी रह गए, नहीं दिए उसमें, तो राजस्थान सरकार ने अभी जालोर सहित बाकी के 2 जिलों में, 3 जिलों में अपने खुद के पैसे से जो है वो मेडिकल कॉलेज करने की घोषणा कर दी। आज आपका मेडिकल कॉलेज जो है उसका आने वाले टाइम में टेंडर लग जाएगा। लाल सिंह जी कह रहे थे वो बागरा वाली सड़क क्या, शायद उसका टेंडर स्टेज आ गया, पूरा टेंडर लग भी गया शायद उसका पूरा। और वो थोड़े दिन पहले जब पाराशर जी गए वहाँ प्रमुख शासन सचिव PWD के पास, मैं साथ गया, उसका तो जल्दी कराने की बात की थी, वो इम्प्लीमेंट भी हो गया, मगर जो
जालोर और रोहितवाड़ी रोड है, उसका विकल्प तो तैयार किया है, पर साथ में उसका कैसा निराकरण हो, उसके लिए आधे घंटे बैठ के मजबूती से बात हुई। और मैं समझता हूं कि जिस हिसाब से बात हुई है तो इसका भी कोई ना कोई जो है दूसरा रास्ता निकल जाएगा और ये काम भी हो जाएगा। पूरे सांचौर से लेके यहाँ तक उसकी तो चर्चा करने की जरूरत नहीं, बहुत सारी चीजें गिना इतना कम है। जिला बन गया, सांचौर मुख्यालय बना है, हम सबने भी स्वागत किया उसका। जालोर एक अलग जिला हो जाएगा, तो भविष्य में ऐसा मौका मिलेगा कि और ज़्यादा अच्छा बजट आएगा। जो बजट एक पूरा जिला ले लेता है और एक में से दो जिले अलग हुए और आज की तारीख में 2 जिले गिनो तो वो एक ही जिले में बजट जाता था, तो उसका भी फर्क पड़ेगा कि विभिन्न काम जल्दी होंगे, सुनवाई जल्दी होगी, प्रशासन ध्यान ज़्यादा दे पाएगा, बजट ज़्यादा मिलेगा उस डिस्ट्रिक्ट को। और उसी के साथ में जो भिनमाल जसवंतपुरा का निवेदन था वो हमने आपको भी किया, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी के पास भी गई। तो मैं समझता हूँ कि वो छोटे मोटे क्षेत्रफल को लेकर जो मामले हैं उसको भी अच्छी तरह से सुलझा दिया जाएगा, ताकि पूरा जिस भाईचारे और अच्छी तरह से हम लोग सब साथ रहे उसका एक अच्छा संदेश जाएगा। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करता हूँ, दलपत सिंह जी अभी कह रहे थे ओपीएस की बात उन्होंने की, आप याद कर लो 98 में कांग्रेस की सरकार बनी, गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे। 2008 में सरकार बनी जब गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे। और उन दोनों सरकारों में और इस सरकारों में आप बता दो ऐसा कौन सा अवसर है जब कर्मचारी के लिए जो भी योजनाएं लागू करनी थी, जो काम लागू करनी थी, जो मांगे थी, उसको पूरी नहीं किया, लागू नहीं किया उसको। और आपने आश्वस्त भी किया कि इसका परिणाम दिखेगा। पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तविक तौर पे परिणाम दिखना चाहिए, नहीं तो काम करने वाले और काम नहीं करने वाले में ये जो फर्क का महसूस होता है और जिसके लिए मेहनत करते हैं वो बंद हो जाएगा। इसलिए बंद हो जाएगा कि जब कितना भी काम करके अंतिम दिन जातियों में, धर्मों में बंटना है और फिर वोट देके और किसी को जीतना है, जिताना है, तो फिर यह तय हो जाना चाहिए कि विकास के माध्यम से वोट मिले या जातियों और धर्मों में बंटने से वोट मिले। तो अगला आदमी भी वही काम करना शुरू कर दे। और विकास के लिए बात करते हैं और विकास के आधार पर कि पूरा मजबूत सशक्त जिला बने, हर दृष्टि से बने और उसका आकलन करके वोट देना है, लेना है, तो काम करते जाएंगे। और अगर ये तय हो जाता है कि नहीं, जातियों में और धर्मों में बंटने से ही वोट मिलेगा, काम आप कितना ही कर लो, कितनी ही जालोर की किले की सड़क कर लो या मेडिकल कॉलेज कर लो या करोड़ों रुपए के काम कर लो, पानी बिजली लिया हो, तो फिर ये उदाहरण जो है वो अगर सबके मन में बैठ गया तो आगे से काम होने भी बंद हो जाएंगे। और जो आपने मांगे की निश्चित तौर पे पूरी होगी। दलपत जी बता रहे थे, मैं जब विधायक था तो शिक्षक भवन, कर्मचारी भवन हमने एमएलए कोटे से भी दिए वहाँ और बनाए थे। वो अलग बात है कि आप लोगों के संगठन, कई लोगों के अलग अलग जगह संगठन है, इसलिए वो लोग सब उसमें बट के उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। पत्रकारों के लिए भवन दिया था, 5 लाख रुपए सैंक्शन किए, शिलान्यास हुआ, बनके भी तैयार हुआ। अब लेना नहीं लेना, उसमें किस तरीके से आप लोग बैठो, कौन से कितने दड़े, वो एक अलग विषय है, मगर काम करके दे दिया वो अपने आप में बड़ी बात है। इसलिए इस बार जो जालोर में जितने भी ऐतिहासिक काम हुए वो छुपे नहीं है, बहुत सारे काम है, नाम गिना इतना कम है। आप लोग काफी समय से बैठे, मैं पुखराज बारासत जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और सभी नेताओं को कि अपने अपने क्षेत्र के जिन्होंने काम बताए वो काम हुए और उस काम के माध्यम से हम लोग पहुंचे। और निश्चित तौर पर जब भी जो भी व्यक्ति सरकारों में बैठेगा, सरकारों के नजदीक भी होंगे, तो जिला और जिले में रहने वाले प्रत्येक 36 कौम का व्यक्ति विश्वास रखेगा और आशा करेगा कि हमारा काम जो है और जिले में विकास के काम हो। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको